इस वीडियो को देखने के बाद आपकी दार्जिलिंग ट्रिप की प्लानिंग फुली कंप्लीट हो जाएगी। हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है इस इंपॉर्टेंट ट्रैवल Q&A वीडियो में। आज हम दार्जिलिंग ट्रिप से जुड़े 30 सबसे ज्यादा पूछे जाने सवालों का जवाब देंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। हम बात करेंगे कंचनजंगा के व्यूज की, मॉनसून ट्रैवल की और NJP से आगे का सफर कैसे करें। सो लेट्स बिगिन। लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। Where is Darjeeling located? Where is Darjeeling in India? Where Darjeeling located? What is Darjeeling? Darjeeling भारत के ईस्टर्न हिमालयन रीजन में स्थित एक फेमस हिल स्टेशन है। ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर के पास है एंड फॉर सम रीजन वेस्ट बंगाल राज्य में आता है। What is the best way to reach Darjeeling? How to visit Darjeeling? How to travel Darjeeling? Darjeeling how to reach? दार्जिलिंग पहुंचने के लिए दो मेन हब्स है। एक है बागडोगरा एयरपोर्ट और दूसरा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। वहां से आपको आगे का 3-4 घंटे का सफर प्राइवेट टैक्सी या शेयर्ड जीप में करना होगा। हाउ टू गो फ्रॉम कैलकाटा, दिल्ली एंड मुंबई टू दार्जिलिंग। दिल्ली और मुंबई से फ्लाइट से बागडोगरा आना सबसे तेज है, लेकिन बहुत सारी ट्रेन भी अवेलेबल है जो वहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आती है। कैलकाटा से आप ओवरनाइट ट्रेन या फ्लाइट ले सकते हैं और बसेस भी अवेलेबल है। किसी भी शहर से आपकी यात्रा बागडोगरा या न्यू जलपाईगुड़ी पर ही आकर शुरू होगी। हाउ टू रीच दार्जिलिंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी और बागडोगरा। NJP से दार्जिलिंग तक पहुंचने में आमतौर पर 3 से 4 घंटे लगते हैं। आपको स्टेशन से प्राइवेट टैक्सी जो अराउंड 3000 या 5000 पड़ सकती है, या फिर शेयर्ड जीप जो अराउंड 500 पर हेड में मिल जाएगी। और बागडोगरा से आपको प्राइवेट कैब मिल सकती है जो आपको अराउंड 4000 to 5000 तक पड़ सकती है, जो आपको सीधा दार्जिलिंग तक लेके जाएगी। अगर आपको बजट में होना है तो आप शॉर्ट प्राइवेट कैब बुक करके दार्जिलिंग मोड़ तक जा सकते हैं, जो की सिलीगुड़ी पड़ती है। वहाँ ड्रॉप होके शेयर्ड कैब में जा सकते हैं जो अराउंड 500 पर हेड में मिल जाती है। ट्रिप प्लानिंग एंड वेदर। When is the best time to visit Darjeeling? सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से नवंबर, क्लियर व्यूज के लिए, और मार्च से मई सुहाने मौसम के लिए। अगर आप कंचनजंगा का व्यूज चाहते हैं तो ऑटम या फिर शरद ऋतु में जाएं। कैन वी विजिट दार्जिलिंग इन जून, जुलाई और अगस्त? हाँ, जाना पॉसिबल है, लेकिन ये मॉनसून सीजन होता है। आपको तेज बारिश और कम विजिबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। रोड्स पर कभी कभार लैंडस्लाइड का रिस्क भी रहता है। अगर आप बारिश के शौकीन हैं तो जा सकते हैं। भीड़ और ट्रैफिक भी इस दौरान कम होती है। When does snowfall happen in Darjeeling? When snowfall in Darjeeling? दार्जिलिंग शहर में स्नोफॉल बहुत कम होती है, once in 3-4 years। आमतौर पर ये दिसंबर के अंत या फिर जनवरी में होती है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहती। What are the famous spot and what to see in Darjeeling? What is famous in Darjeeling? What to see in Darjeeling? एक लोकल होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि दार्जिलिंग में कोई एक ही बेस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। उनमें से कुछ मेन स्पॉट्स: टाइगर हिल से शानदार सनराइज का नजारा, DHR टॉय ट्रेन की जॉय राइड, मॉल रोड चौरस्ता पर शाम की सैर, रॉक गार्डन, सुखिया पोखरी, हैप्पी वैली टी एस्टेट, द रोपवे। और हाँ, अगर आप एक अच्छा लोकल गाइड ढूंढते हैं तो वो आपको कुछ ऐसे हिडन ब्यूटीज तक भी ले जाएगा जहाँ टूरिस्ट की भीड़ कम होती है और शांति बहुत ज्यादा रहती है। प्रैक्टिकलिटीज एंड क्यूजीन। वेयर इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन दार्जिलिंग? दार्जिलिंग वेयर टू स्टे? कन्वीनियंस के लिए मॉल रोड या फिर चौरस्ता के पास होटल्स बुक करें। अगर आप शांति और अच्छी व्यूज चाहते हैं तो मेन टाउन से थोड़ा दूर होम स्टेस बेस्ट है। व्हाट शुड वी वेयर एंड पैक फॉर दार्जिलिंग? दार्जिलिंग व्हाट टू वेयर? हमेशा लेयर्स यानी कि गर्म कपड़ों की परत में पैकिंग करें। एक अच्छी जैकेट, स्वेटर और कंफर्टेबल वॉकिंग शूज जरूर रखें। मौसम काफी ठंडा हो सकता है। What is दार्जिलिंग टी? दार्जिलिंग टी को शैंपेन ऑफ टीज कहा जाता है। इसका हल्का फ्रूटी और फ्लोरल अरोमा इसकी खास पहचान है। How is दार्जिलिंग टी मेड? How दार्जिलिंग टी is made? How to make दार्जिलिंग टी? दार्जिलिंग टी का आनंद लेने के लिए इसे बिना दूध और चीनी के पीना बेस्ट है। पानी को हल्का गर्म करें और लीव्स को केवल 3 या 5 मिनट के लिए स्टीप होने दें। Should we make दार्जिलिंग टी with milk? How to make दार्जिलिंग टी with milk? एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक नहीं। दूध दार्जिलिंग टी के डेलिकेट फ्लेवर को दबा देता है। दूध वाली स्ट्रॉन्ग चाय के लिए आप दूसरी वैरायटी की चाय इस्तेमाल करें। टेल अस अबाउट दार्जिलिंग मोमोज एंड आलूदम। आर यू हंग्री? दार्जिलिंग मोमोज? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोमोज नहीं होता, सिर्फ मोमो होता है। एंड दार्जिलिंग के मोमो, थुप्पा और आलूदम यहाँ की जान है। लोकल स्पाइसेस और यूनिक स्टाइल इनका स्वाद बेहतर बनाते हैं। हजारों दुकानें हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो ये डिशेस सेल करती है, लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट आपको सिर्फ दार्जिलिंग पर ही मिलेगा। हाउ टू मेक दार्जिलिंग मोमोज एंड आलूदम। हाउ टू मेक दार्जिलिंग मोमोज, हाउ टू मेक दार्जिलिंग आलूदम। ये दोनों डिशेस लोकल इंग्रेडिएंट है और यूनिक स्टाइल में बनती है। अगर आप इनकी फुल रेसिपी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में रेसिपी लिखकर हमें जरूर बताएं।
How did Darjeeling became a part of India? How Darjeeling became part of India? दार्जिलिंग पहले सिक्किम के किंगडम का एक हिस्सा था। ब्रिटिश राज में इसे एक हिल रिजॉर्ट और टी ग्रोइंग सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया और आजादी के बाद फॉर सम वेरी स्टूपिड रीजन ये वेस्ट बंगाल स्टेट का हिस्सा बन गया। दिस इज द बोनस राउंड। विच इज बेटर, गैंगटॉक और दार्जिलिंग? इस सवाल का जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मैं खुद दार्जिलिंग से हूँ। सच कहूँ तो जब भी मैं गैंगटॉक जाता हूँ मुझे अंदर से एक सफोकेशन होता है, नो ऑफेंस, और मेरा दिल कहता है कि मैं दार्जिलिंग वापस लौट जाऊँ। तो मेरे साइड से इस क्वेश्चन का आंसर तो बायस या फिर पार्शियल होगा, लेकिन मैं कुछ लॉजिकल पॉइंट्स जरूर शेयर करूंगा। गैंगटॉक एक स्टेट कैपिटल है, वहाँ ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल टेरिटरी के अंदर आने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर गैंगटॉक के मुकाबले कम है, लेकिन डेस्टिनेशन और एक्सपीरियंस के मामले में दार्जिलिंग का फील ज्यादा डिस्टिंक्ट है। यहाँ के इंडिविजुअल टूरिस्ट स्पॉट जैसे रॉक गार्डन, टाइगर हिल और टी गार्डन्स टाउन से ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। सो फाइनल वर्डिक्ट, गैंगटॉक में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन दार्जिलिंग का ओल्ड वर्ल्ड चार्म और एटमॉस्फेयर मेरे लिए अनबीटेबल है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 सबसे जरूरी सवाल और उनके डिटेल्ड जवाब। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी दार्जिलिंग यात्रा की सभी डाउट्स को दूर कर दिया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल अभी भी बाकी है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दिस वाज इट फॉर टुडे और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे। टिल देन